नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 4, स्वतः सुझाव। अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम, अमीरी की तरफ तीसरा कदम। स्वतः सुझाव एक शब्द है जो 5 इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति के दिमाग तक पहुंचने वाले उन सभी सुझावों और सभी स्वप्रशासित उत्तेजनाओं पर लागू होता है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो किसी भी सुझाव को अपने अंतर्मन तक पहुंचाना ही स्वतः सुझाव है। यह मन के उस हिस्से के बीच संचार की एजेंसी है जहां सचेत विचार होता है और जो अचेतन मन के लिए कार्य करता है। चेतन मन में हावी विचारों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विचार नकारात्मक है या सकारात्मक, के माध्यम से स्वतः सुझाव के सिद्धांत स्वेच्छा से अचेतन मन तक पहुंचते हैं और इसे प्रभावित करते हैं। इधर से आए विचारों के अलावा कोई भी विचार, चाहे मन वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, स्व सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में सभी बोध को 5 इंद्रियों के माध्यम से किए जाते हैं। उन्हें विचारशील दिमाग रोकता है और फिर या तो अचेतन मन में भेजा सकता है या अपनी इच्छा से खारिज कर सकता है। इस प्रकार सचेत संकाय अचेतन मन के दृष्टिकोण के लिए एक बाहरी रक्षक के रूप में कार्य करता है। प्राकृतिक ने मनुष्य का निर्माण इस तरह से किया है कि वह अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। हालांकि इसे ऐसे कथन के रूप में न लें कि मनुष्य हमेशा इस नियंत्रण का उपयोग करता है। अधिकांश उदाहरणों में वह इसका उपयोग नहीं कर सकता, जो बताता है कि इतने सारे लोग गरीबी में जीवन क्यों बिताते हैं। याद करें कि अवचेतन मन को एक उपजाऊ उद्यान के सदृश माना गया है और कहा गया है कि वह अपनी मनोकामनाओं के विचार रूपी बीज नहीं लगाने से बहुतायत खरपतवार उग जाते हैं। स्वतः सुझाव नियंत्रण की एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अचेतन मन को रचनात्मक प्रकृति के विचारों से परिपूर्णित कर सकता है या उपेक्षा करके विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपनी जगह बनाने की अनुमति दे सकता है। इच्छा पर अध्ययन में वर्णित 6 चरणों में से आखिरी में धन की अपनी इच्छा के लिखित बयान को 2 बार पढ़ने के लिए और धन के हाथ में आने से पहले से ही खुद के पास देखने और महसूस करने का आपको निर्देश दिया गया था। इन निर्देशों का पालन करके आप अपनी इच्छा के उद्देश्य को पूर्ण विश्वास की भावना में सीधे अपने अवचेतन मन में संचारित करते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के माध्यम से आप स्वेच्छा से ऐसी विचारशील आदतें बनाते हैं जो इच्छा को इसके मौद्रिक समकक्ष में प्रसारित करने के आपके प्रयासों के अनुकूल हैं। अध्याय 2 में वर्णित इन 6 चरणों पर वापस जाएं और आगे पढ़ने से पहले उन्हें बहुत सावधानी से फिर से पढ़ें। तब जब आप इसे पढ़ें, अपने मास्टरमाइंड महसूस के संगठन के लिए 4 निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें जो संगठित योजना निर्माण के अध्ययन में वर्णित है। निर्देशों के इन 2 समुच्चयों की तुलना जो स्वतः सुझाव पर दिए वक्तव्य के से करके आप निश्चित रूप से यह पाएंगे कि इस निर्देशों में स्वतः सुझाव के सिद्धांत का अनुप्रयोग शामिल है। इसलिए याद रखें कि जब आप अपनी इच्छा के व्यक्ता को पढ़ते हैं जिसके माध्यम से आप धन चेतना विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो शब्दों को पढ़ने मात्र से तब कोई परिणाम नहीं प्राप्त होगा जब आप अपने शब्दों के साथ भावना या चाहत का मिश्रण नहीं करेंगे। यदि आप लाखों बार में एमिल काउ से प्रसिद्ध सूत्र को दोहराते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ, अपने शब्दों के साथ भावनाओं और आस्था को मिलाए बिना आप कोई वांछनीय परिणाम नहीं अनुभव करेंगे।
आपका अवचेतन मन केवल उन विचारों को पहचानता है और उन पर कार्य करता है जो भावना या चाहत के साथ अच्छी तरह मिश्रित हुए हैं। यह तथ्य व्यवहारिक रूप से इसे इतने महत्व का है कि वस्तुतः इसे हर अध्ययन में दोहराया जाना चाहिए। इसे समझने में असफलता के कारण ही स्व-सुझाव के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करने वाले से अधिकांश लोगों को कोई वांछनीय परिणाम नहीं मिलता है। खोखले भावना भावना रहित शब्द अचेतन मन को प्रभावित नहीं करते हैं। जब तक आप अपने चेतन मन तक विश्वास के साथ भावनात्मक विचारों या बोले गए शब्दों के साथ पहुंचना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको कोई सराहनीय परिणाम नहीं मिलेगा। यदि आप पहली बार की कोशिश में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित नहीं कर पा रहे हैं, तो निराश ना हो। याद रखें, कुछ पाने के लिए कुछ भी नहीं देना जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और प्रभावित करने की क्षमता की कमी है और आपको उस कीमत का भुगतान करना होगा। आप चाहकर भी धोखा नहीं दे सकते। अपने अचेतन मन को प्रभावित करने की क्षमता की कीमत यहाँ वर्णित सिद्धांतों को लागू करने में लगातार प्रयास है। आप कम कीमत पर वांछित क्षमता विकसित नहीं कर सकते। आपको और सिर्फ आपको यह तय करना चाहिए कि आप जिसके धन चेतना के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या वह मूल्यवान है कि आपको इसके लिए कीमत चुकानी चाहिए। औसत के नियम से धन आकर्षित कर लेने के कुछ बहुत ही दुर्लभ उदाहरणों को छोड़कर अकेले बुद्धिमत्ता और चतुरता का धन को आकर्षित और बनाए नहीं रखेंगी। यहाँ वर्णित धन को आकर्षित करने की विधि औसत के नियम पर निर्भर नहीं रहती है। इसके अलावा इस विधि के लिए कोई पसंदीदा चुनाव नहीं होता है। यह एक व्यक्ति के लिए उतना ही प्रभावी ढंग से काम करेगी जितना कि वह दूसरे के लिए करेगी। असफल व्यक्ति होता है, न कि तरीका। यदि आप कोशिश करते हैं और सफल होते हैं तो एक और प्रयास करें और तब तक करते रहें जब तक आप सफल ना हो। स्वतः सुधार के सिद्धांत का उपयोग करने की आपकी क्षमता इच्छा की एक ज्वलन जुनून बन जाने तक बहुत हद तक इच्छा पर ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी। आप जब दूसरे अध्ययन में वर्णित 6 चरणों के संबंध में निर्देशों को पूरा करना शुरू करेंगे तो आपके लिए एकाग्रता के सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक होगा। आइए हम यहाँ एकाग्रता के प्रभावी उपयोग के लिए सुझावों को देखें। जब आप पहले 6 चरणों को पूरा करना शुरू करते हैं तो आपको अपने स्वयं के दिमाग में आपके द्वारा वांछित धन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। तो एकाग्रता से या ध्यान से स्थिर करके उस राशि पर अपने विचारों को अब बनाए रखें, आंखें बंद करके। जब तक आप वास्तव में पैसे की भौतिक उपस्थिति नहीं देख लेते हैं, प्रत्येक दिन कम से कम एक बार ऐसा करें। जब आप इन अभ्यासों को कर रहे हैं तो विश्वास पर अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपनी कल्पना में देखें कि आपके पास उतनी धनराशि वास्तव में मौजूद है। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी आदेश को स्वीकार करता है और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अचेतन मन द्वारा इसकी व्याख्या करने से पहले आदेशों को अक्सर पुनरावृत्ति के माध्यम से बार बार प्रस्तुत करना पड़ता है। इस कथन को समझें और अपने अवचेतन मन के साथ एक पूरी तरह से वैध चाल चलने की संभावना पर विचार करें। चूँकि आप यह मानते हैं कि आपके पास वह राशि है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, आप उसे यह विश्वास दिला दें कि यह धन पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अवचेतन मन आपके पैसे को प्राप्त करने के लिए आपको व्यवहारिक योजनाएं बतलाएगा। अपनी कल्पना को पहले से पैराग्राफ में सुझाए गए विचार से जोड़ दें। देखें कि आपकी कल्पना अपनी इच्छा के प्रसारण के माध्यम से धन संचय के लिए व्यवहारिक योजना बनाने के लिए क्या कर सकती है।
या क्या करेगी। किसी एक निश्चित योजना की प्रतीक्षा में बैठे ना रहें जिसका उपयोग आप पैसे कमाने के लिए, सेवाओं को प्रदान करने के लिए करना चाहते हैं, लेकिन खुद के पास इस धन को देखना शुरू कर दें या मांग और अपेक्षा करते हुए कि आपका अचेतन मन आपकी ज़रूरत की योजना या योजनाओं को सौंपेगा। इन योजनाओं के लिए सतर्क रहें और जब वे दिखाई दे तो उन्हें तुरंत कार्य में लगा दें। जब योजनाएं दिखाई देती हैं तो वे संभवतः प्रेरणा के रूप में छठी इंद्री के माध्यम से आपके दिमाग में द्रुगति से प्रकट होंगे। इस प्रेरणा को प्रत्यक्ष टेलीग्राम या अनंत दिमाग में दुर्गति की प्रकट होंगे दुर्गति से प्रकट होंगे। इस प्रेरणा को प्रत्यक्ष टेलीग्राम या अनंत बुद्धिमत्ता का संदेश माना जा सकता है। इसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें और मिलते ही इस पर कार्रवाई करें। ऐसा करने से विफलता आपकी सफलता के लिए घातक साबित हो सकती है। 6 चरणों में से चौथे में आपको निर्देश दिया गया था कि आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस योजना को अमल में लाने की शुरुआत करें। आपको पूर्ववर्ती पैराग्राफ में वर्णित करके तरीके से इस निर्देश का पालन करना चाहिए। इच्छा के मूर्त रूप लेने के माध्यम से धन संचय के लिए अपनी योजना बनाते समय अपने कारण पर विश्वास न करें। आपका कारण दोषपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा आपका तर्क ढीला ढाला हो सकता है और यदि आप पूरी तरह से सेवा प्राप्त करने के लिए इस पर निर्भर है तो आपको निराश कर सकता है। जब आप पैसे जमा करने का इरादा रखते हैं तो बंद आँखों के साथ तो इस धन को प्राप्त करने के बदले में जो सेवा या व्यापार करना चाहते हैं उसे करते हुए देखें। यह महत्वपूर्ण है। निर्देशों का सारांश। यह तथ्य कि आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं एक संकेत है कि आप ईमानदारी से ज्ञान चाहते हैं। यह भी एक संकेत है कि आप इस विषय के साथ रहें। यदि आप केवल एक छात्र हैं तो एक मौका है कि आप बहुत सीख सकते हैं जो आपको नहीं पता था, लेकिन आप केवल विनम्रता का दृष्टिकोण मानकर सीखेंगे। यदि आप कुछ निर्देशों का पालन करना पसंद करते हैं लेकिन उपेक्षा करते हैं या दूसरों का अनुसरण करने से इनकार करते हैं तो आप असफल होंगे। संतोषजनक परिणाम पाने के लिए आपको विश्वास की भावना से सभी निर्देशों का पालन करना चाहिए। दूसरे अध्याय में 6 चरणों के संबंध में दिए गए निर्देशों को आप संक्षेप में प्रस्तुत किया जाएगा और इस अध्याय में चर्चा किए गए सिद्धांतों के साथ मिश्रित किया जाएगा। सबसे पहले किसी शांत जगह पर जाएं। बेहतर होगा रात में बिस्तर पर जहां आप परेशान या बाधित नहीं होंगे। अपनी आंखें बंद करें और जोर से दोहराएं ताकि आप अपने खुद के शब्दों को सुन सकें। धन की राशि का लिखित विवरण जिसे आप जमा करना चाहते हैं, इसके संचय के लिए समय सीमा और सेवा या माल का विवरण जो आप पैसे के बदले में देने का इरादा रखते हैं। जैसे कि आप इन निर्देशों को पूरा करेंगे, आपको अपने आप पैसे को पहले से ही आया हुआ देखेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 5 साल के बाद जनवरी तक आप $50,000 जमा करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एक विक्रेता की क्षमता में पैसे के बदले में व्यक्तिगत सेवाएं देने का इरादा रखते हैं। आपके उद्देश्य का आपका लिखित विवरण निम्नलिखित के समान होना चाहिए। जनवरी 2019 के पहले दिन तक मेरे पास $50,000 होगा। इस बीच समय समय पर विभिन्न मात्रा में मेरे पास आएगा। इस पैसे के बदले में मैं अपनी सबसे कुशल सेवा दूंगा जिसमें मैं सक्षम हूँ, पूर्ण संभव मात्र है। और जिस सेवा या माल को आप बेचने का इरादा रखते हैं उसका वर्णन करें कि विक्रेता की क्षमता में सेवा की सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करते हुए मुझे विश्वास है कि यह पैसा मेरे पास में होगा। मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं अब इस पैसे को अपनी आँखों के सामने देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ।
यह अब इस समय मेरे पास आने के लिए स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहा है और जिस अनुपात में मैं सेवा प्रदान करता हूँ मैं उस धन के बदले में देना चाहता हूँ। मुझे ऐसी योजना का इंतज़ार है जिसके द्वारा इस धन को संचित किया जा सके और जब यह योजना प्राप्त होगी तो मैं उस योजना का पालन करूँगा। दूसरा, इस कार्यक्रम को रात और सुबह तब तक दोहराएं जब तक कि आप अपनी कल्पना में वह धन नहीं देख लेते हैं जो आप एकत्रित करने का इरादा रखते हैं। तीसरा, अपने कथन की एक लिखित प्रति वहाँ पर रखें जहाँ आप इसे रात और सुबह देख सकते हैं और जब तक यह याद नहीं हो जाए बिस्तर जाने पर से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद भी उसे पढ़ें। याद रखें, जब आप इन निर्देशों को पूरा करते हैं आप अपने अचेतन मन को आदेश देने के उद्देश्य से स्वतः सुझाव के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं। यह भी याद रखें, आपका अचेतन मन केवल उन निर्देशों का कार्य करेगा जिसकी सच्चे दिल से अनुभूति की गई हो और उसे भावना के साथ सौंपा गया हो। विश्वास की भावना समस्त भावनाओं में सबसे मजबूत और सबसे अधिक उत्पादक है। विश्वास पर समस्त भावनाओं में सबसे मजबूत और सबसे अधिक उत्पादक है। विश्वास पर अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करें। ये निर्देश पहले अमूर्त प्रतीत हो सकते हैं, इससे आप परेशान ना हो जाएं। निर्देशों का पालन करें, चाहे पहली बार वे कितने ही सरगंभीर या अव्यावहारिक देखें। अगर आप निर्देश के अनुसार मन, वचन व कर्म से पूरी तरह इसका पालन करेंगे तो शक्ति का एक नया ब्रह्मांड आपके सामने आएगा। सभी नए विचारों के संबंध में संदेहवाद सभी मनुष्यों की विशेषता है, लेकिन यदि आप उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हैं तो आपका संदेह जल्द ही विश्वास में बदल जाएगा और फिर बाद में जल्द ही पूर्ण विश्वास में के रूप में जम जाएगा। तब आप उस बिंदु पर आ गए होंगे जहां आप वास्तव में कह सकते हैं, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। कई दार्शनिकों ने वक्तव्य दिया है कि मनुष्य अपने सांसारिक भाग्य का स्वामी है, लेकिन उनमें से अधिकांश यह बतलाने में असफल रहे हैं कि वह स्वामी क्यों है। वह कारण जिससे मनुष्य अपनी सांसारिक स्थिति और विशेष रूप से अपनी वित्तीय स्थिति का स्वामी हो सकता है, इसे इस अध्याय में अच्छी तरह से समझाया गया है। मनुष्य स्वयं को अपने परिवेश का स्वामी बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मन की प्रभावित करने की शक्ति है और इसके माध्यम से अनंत बुद्धि का सहयोग प्राप्त करता है। अब आप उस अध्याय को पढ़ रहे हैं जो इस दर्शन के मुख्य बातों का प्रतिनिधित्व करता है। इच्छा को धन में परिवर्तित करने में सफल होने के लिए आपको इस अध्याय में निहित निर्देशों को समझना चाहिए और उन्हें दृष्टांत के साथ लागू करना चाहिए। इच्छा को धन में परिवर्तित करने में वास्तविक प्रदर्शन में एक एजेंसी के रूप में स्वतः सुझाव का उपयोग शामिल है, जिसके द्वारा कोई भी अचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। अन्य सिद्धांत केवल उपकरण है जिनके साथ स्वतः सुझाव लागू करना है। इस विचार को ध्यान में रखें और आप हर समय इस पुस्तक में वर्णित विधियों के माध्यम से धन संचय करने के लिए स्वतः सुझाव के महत्वपूर्ण भाग के प्रति सचेत रहें। इन निर्देशों का पालन करें जैसे कि आप एक छोटे बच्चे हैं। एक बच्चे से जैसा विश्वास अपने प्रयासों में डालें। चूँकि लेखक ईमानदारी से मदद करना चाहता है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए लेखक सबसे अधिक सावधान रहा है कि कोई भी अव्यावहारिक निर्देश शामिल नहीं हो। पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद इस अध्याय पर वापस आएं तथा मन, वचन, कर्म से इस निर्देश का पालन करें। पूरे अध्याय को हर रात जोर से तब तक पढ़ें जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि स्वतः सुझाव सशक्त है कि यह आपके लिए वह सब हासिल करेगा जो इसके लिए दावा किया गया है। पठन के दौरान आपको अनुकूलतः प्रभावित करने वाले हर वाक्य को पेंसिल से रेखांकित करें। पूर्वगामी निर्देश का पालन करें जिससे पूरी तरह से समझ का रास्ता खुलेगा और सफलता के सिद्धांतों में
महारत हासिल होगी।